अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एकेडेमिया के प्लेटफॉर्म से मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं। हमने डियर स्टूडेंट्स एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम ओ लेवल्स की मैथ्स को कोशिश करेंगे कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करें। ठीक है। उसका P1 P2 पेपर जो भी है उसके साथ हम पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक ये सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को समझाऊंगा और इसी प्लेटफॉर्म से होगा। तो प्लीज़ बेटा स्टे ट्यून्ड। हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आप लोगों के P1 पेपर में जो एग्जाम में ओ लेवल्स के जो अपीयर होता है उसमें हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं। एक तो आपके पास आ जाता है डेसिमल। हमारा जो आज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमने ये देखना है, एक तो है डेसिमल के फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर आपने ये देखना है कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो जो उनकी सिंपलेस्ट फॉर्मेट होती है आपने उसमें कन्वर्जन को हमने दरअसल फोकस में लेकर आना है आज। ठीक हो गया जी। आज का जो टॉपिक जहां से हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जैसे उसमें ये लिखा जाता है कि कन्वर्ट ईच ऑफ दीज डेसिमल टू ए फ्रैक्शन। ठीक है। जिसमें हमने क्या करना है कि मेजरली डेसिमल्स जो हैं, डेसिमल्स को एक सेकंड, डेसिमल्स को आपने फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास पहला एरिया कंसिडर किया जाता है। ठीक है। अब इन क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है बेटा, बड़ा सिंपल सा है। लेट्स से हमारे पास पहला क्वेश्चन है, 0.7 लिखा जाता है। अब आपने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। दिस इज अगेन इन डेसिमल फॉर्मेट ना। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए बड़ा आसान सा मेथड है बेटा। आपने ये करना है कि जैसे जैसे इसको मैं सॉल्व करता हूँ, 0.7 लिखा हुआ है ना, तो डेसिमल की जगह आपने वन प्लेस करना है और डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स होंगे उनकी जगह आपने क्या प्लेस कर देना, दैट इज जीरो। डेसिमल के बाद वन प्लेस करेंगे और डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स आएंगे उतने आप जीरो प्लेस करते जाएंगे। इट मींस इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7/10। लेट से मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, 0.29। अब 0.29 को अगर देखा जाए, आप ये देखें डेसिमल रिमूव करेंगे तो डेसिमल की जगह आ जाएगा वन। एग्जैक्टली। और मैंने ये आपको सिखाया कि डेसिमल के आगे जितने नंबर्स आएंगे उतने टाइम्स आप क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे। तो दैट वुड बिकम 29/100। और आगे ये देखें, क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है? इज इट पॉसिबल कि इसको आगे सिंप्लीफाई किया जा सके? तो पॉसिबल नहीं है इसको आगे सिंप्लीफाई करना। ये डिवीजन हो ही नहीं रही। तो ये फाइनल ही आपका आंसर कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। सिमिलरली मैं एक और क्वेश्चन करता हूं, 0.85। अब ये डेसिमल में है, इसको आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। यू नीड टू कन्वर्ट दिस डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन के लिए फिर वही बात आ जाती है बेटा, देखो 0.85 आपने ऐसा ही लिखा, डेसिमल हटा के उसकी जगह आएगा वन और आगे जितने नंबर्स होंगे उतने आप जीरो लगा देंगे। तो दैट वुड बिकम 85/100। मगर अगेन ये आपका फाइनल आंसर नहीं होगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे कि ये किस टेबल के ऊपर सिंप्लीफाई है। तो आप देखेंगे फाइव पर कैंसिल हो रहा है, फाइव वन जा फाइव, और उसके बाद आप देखें थ्री आगे कैरी चला गया। तो हमारे पास आ जाएगा फाइव सेवन जा 35 डिवाइडेड बाय फाइव टू जा 10 एंड जीरो ऐसा चार, तो 17/20 इज योर फाइनल आंसर। ठीक है। आई होप यहां तक चीजें क्लैरिटी की तरफ जा रही होंगी। इसी तरह हमारे पास एक और नंबर लेट से आ जाता है, हमें ये कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 4, लेट से मैं कहता हूं 0.07। और ये आपके मई जून में 2024 में ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन। आप ये देखें हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको मैंने ये सिखाया कि 0.07 लिखा हुआ, पॉइंट हटा के इसकी जगह आ गया वन। डेसिमल जो होगा, इनको आप पॉइंट्स को नोट कर लें, डेसिमल की जगह आएगा वन और उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग, उसके बाद जितने भी नंबर्स आ रहे होंगे उतने आप जीरो प्लेस कर देंगे। ठीक है। तो ये इसकी जगह ये एक जीरो आ गई, ये दूसरा जीरो आ गया, तो दैट वुड बिकम 7/100। ये आपके पास आंसर होगा। आई होप बेटा कि आपने डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है क्लियर हो गया होगा। मैं एक और एग्जांपल लेट से करा देता हूं, 0.02। अब आप अगर इसको देखेंगे 0.02 को, तो डेसिमल हटा के आप वन लगाएंगे और उसके बाद आगे जितने नंबर्स होंगे उतने जीरो लगा देंगे।
तो दिस वुड बिकम 2/100। अब 2/100 इज नॉट फाइनल आंसर, इसको आपने फाइनली कन्वर्ट करना है सिंपलेस्ट फॉर्मेट में भी। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, याद रखिए। तो 2 1 2, 2 5 10 एंड 0। तो आंसर कितना आ गया? 1/50। ये आपके पास फाइनल फॉर्मेट में आंसर कंसिडर किया जाएगा। इसी के साथ मैं कुछ क्वेश्चंस बेटा लिख रहा हूं, इनको आप लोगों ने सॉल्व करना है। ऑल ऑफ यू यू नीड टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। और आप चैट बॉक्स में क्या करेंगे, अपने आंसर्स लिखेंगे, हम उसको वेरीफाई कर देंगे। क्वेश्चन है आपके पास 0.545, एक ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। एक और क्वेश्चन है 0.008, इसको भी सॉल्व कीजिएगा। इसी तरह हमारे पास है 0.545, इसको भी सॉल्व कीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 बना लेते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास 0.1345, ये आपके पास डेसिमल से आप फ्रैक्शन में जा रहे थे, ये उसकी कन्वर्जन थी। ये सबसे पहले आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि आपने कैसे इसको सॉल्व किया। आई होप यहां तक चीजें काफी हद तक क्लियर होंगी। और इसमें सिर्फ एक ही बात बेटा आपने सीखी, और वो ये है कि पहले नंबर पे जो डेसिमल है उसकी जगह 1 प्लेस कर, और उसके बाद रिस्पेक्टिव जितने नंबर्स आ रहे हैं उनकी जगह आप 0 प्लेस करते जाएं। दैट वुड बी मोर देन एनफ। और उसके बाद आपने ये देखना है कि क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है या नहीं हो सकता। तो विच मींस आपने 3 स्टेप्स याद रखने हैं। नंबर 1, डेसिमल को रिप्लेस करेंगे 1 से। नंबर 1, बहुत अच्छा। नंबर 2, जो सेकेंड पॉइंट है वो ये है, आपके पास आगे जितने नंबर्स होंगे, रिस्पेक्टिव जितने भी नंबर्स होंगे उनकी जगह आप 0 को प्लेस करेंगे। ठीक हो गया। एंड थर्ड एंड लास्ट स्टेप वुड बी सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफाई, लिमिट। तो जब भी आपसे डेसिमल से फ्रैक्शन में जाने के लिए पूछा जाए तो आपने बेटा ये 3 चीजें याद रखनी है। नंबर 1 डेसिमल 1, नंबर 2 जीरोस, नंबर ऑफ जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उनकी जगह 0 लगाएं, एंड थर्ड नंबर पे आप देखें क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है या नहीं सिंप्लीफाई हो सकता। दैट्स इट। ठीक हो गया। तो ये पहला पार्ट था जिसमें आपने डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था। और आप ये देखें कि ये आपके जो है P1 में काफी हद तक अपीयर भी होती है। ठीक हो गया। P1 पे सेकंड नंबर पे हम इसी चीज को आगे कंटिन्यू अगर करें तो इसमें हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जिसमें भी हमने पढ़ना है। एंड दैट इज कि अब हमने ये देखना है बेटा, एक सेकंड बेटा मैं स्लाइड शेयर कर लूं। सेकंड नंबर पे अब हमने ये देखना है बेटा कि अब आपने फ्रैक्शंस अगर गिवन हो, आप अगर हमें फ्रैक्शंस गिवन हो तो आपने उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना। ठीक है। फ्रैक्शंस टू डेसिमल, ये कैसे कन्वर्ट करना है जी। चलें इसको भी देख लेते हैं। हमारे पास लेट से एक क्वेश्चन गिवन है 3/8। 3/8 गिवन है, इसको आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये बेटा मैं इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि इसके बाद हमने रिकरिंग नॉन रिकरिंग करना है। ठीक है। रिकरिंग वाले जब क्वेश्चंस करेंगे तो उनमें ये बहुत हेल्प आउट करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या है, 3 को अंदर रखेंगे डिवीजन में, और 8 से डिवाइड करेंगे। आप देखिए 8 3 पर डिवाइड नहीं हो रहा, तो आप पॉइंट लगाएंगे, उसकी जगह आ जाएगा 0। 8 3 जा 24। ठीक है जी। आप इन दोनों को माइनस करें, 30 और 24 को माइनस करें, दैट वुड बी 6। अब एक दफा जब अब देखिए 8 6 पर दोबारा डिवाइड नहीं हो रहा, एक दफा जब डेसिमल लग गया है तो अब आपने दोबारा ऊपर डेसिमल या 0 प्लेस नहीं करना। ठीक है। आप सीधा सीधा 0 लगा दें। बात समझ आ गई। 8 7 जा 56। अब इन दोनों को माइनस करें, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब दोबारा चेक करें, 8 4 पर डिविजिबल नहीं है। तो आपने ये चीज याद रखनी कि एक दो डेसिमल लगा दिया तो बेटा दोबारा डेसिमल नहीं लगाना। ठीक है। दोबारा 4 लगा देंगे। ठीक है। तो 8 5 जा 40। तो आंसर कितना आ गया 3/8 का? 0.375। 0.375, ये आपका फाइनल आंसर कंसिडर किया जाए। आई होप ये चीजें आपको काफी हद तक समझ आ रही होंगी। हम चलें थोड़ा एक और एग्जांपल करते हैं। लेट से हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है 5/16। तो बेटा देखिए कैसे सॉल्व करना है। आपने अगेन 5 को इनसाइड एंड 16 से आपने डिवाइड करना। अब चेक करें 16 5 पर डिविजिबल नहीं है, तो ऐसे केस में आप डेसिमल लगाएंगे और 0 ले आएंगे। अब 16 का टेबल आप पढ़ेंगे 50 तक, तो 16 3 जा 48,
माइनस करेंगे, 50 और 48 को माइनस किया, कितना आ गया, 2 आ गया। अब दोबारा 16 डिविजिबल नहीं है, तो अगेन फिर वही बात आती है कि डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं, तो डेसिमल प्लेस्ड है तो आप जीरो लगा दें। तो 16 वन जा 16, पॉइंट समझ आ गया। अब इन दोनों को माइनस करें, 20 और 16 को आप माइनस करेंगे, दैट वुड बिकम 4। दोबारा आप वो एक चीज देख रहे हैं, तो 40, 16 आप चेक करें दोबारा, 16 टू जा 32। ये बात समझ आ गई बेटा। अब अगर इनको माइनस करें, 40 और 32 को माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है। अब अगेन ये डिविजिबल नहीं है तो ये जीरो आ गया, क्योंकि डेसिमल पहले से प्लेस्ड है ना बेटा। जब डेसिमल पहले से प्लेस्ड है तो दोबारा दोबारा डेसिमल या जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो 16 फाइव जा 80 हो गया। तो ये आपके पास आंसर कितना आ गया, 0.3125। ये आपका फाइनल फॉर्मेट में आंसर कंसिडर किया जाए। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? लेट से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये आपके पास्ट पेपर का क्वेश्चन है बेटा। 16 डिवाइडेड बाई 25, 16 डिवाइडेड बाई 25, अगर आप इसको सॉल्व करें तो 16 को अंदर रखेंगे, 25 से आप डिवाइड करेंगे। अब आप चेक करें कि 25 16 पर डिविजिबल नहीं है, तो आप डेसिमल लगाएंगे, उसकी जगह ले आएंगे जीरो। पॉइंट समझ आ गया कि नहीं हमें? ठीक है। अब 25 का टेबल आपने पढ़ना है, कब तक आपने पढ़ना है बेटा, 160 के करीब करीब आ जाए। तो 25 अगर चेक करें, 25 फोर जा आपके पास 100 होता है, 25 फोर जा 100 हो गया। 25 सिक्स जा कितना होगा, 150। ये 150 आ गया। अब आपने इन दोनों को माइनस किया तो कितना आ गया बेटा, 10 आ गया। अब अगेन डिविजिबल नहीं है तो आप जीरो लगाएंगे, डेसिमल प्लेस्ड है तो जीरो आ जाएगा ऐसा। अब 25 फोर जा 100 आ गया। तो ये कंप्लीट डिवीजन होगी, तो इसका आंसर कितना आ गया, 0.64। ये आपका फाइनल फॉर्मेट में आंसर कंसिडर किया जाए। तो अगेन हमने बेटा अभी तक दो चीजें सीखी हैं। नंबर वन, डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, और फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे लेकर आना है। अब इसके कुछ मैं आपको एग्जांपल्स दे देता हूं जो आप घर से सॉल्व करें। लेट्स से एक क्वेश्चन आप लोगों के पास है, 11 डिवाइडेड बाई 40, इसको सॉल्व कीजिएगा। सेकंड नंबर पे हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई 80, इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है। अब ये जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं, ये सारे के सारे बेटा किस बेसिस के ऊपर हैं, ये सारे के सारे किस बेसिस के ऊपर थे कि इनका एक डिफाइंड आंसर आ जाता था, एक जगह आके आंसर इनका रुक जाता था। इनको हम पढ़ते हैं नॉन रिकरिंग। इनको हम क्या पढ़ते हैं, नॉन रिकरिंग, कि एक पॉइंट पे आके इनका आंसर रुक गया फॉर द टाइम भी। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट समझने के लिए। ठीक है। अब हम जाते हैं कि फ्रैक्शन को रिकरिंग डेसिमल में अब समझने की कोशिश कीजिएगा। फ्रैक्शन, किसी भी फ्रैक्शन को रिकरिंग डेसिमल, हमारे पास रिकरिंग डेसिमल, फ्रैक्शंस को रिकरिंग डेसिमल में, लेट से हमारे पास एक क्वेश्चन है 2/3, एज्यूम करें। ठीक है। आप 2 को अंदर रखेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। अब डिवीजन 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 पॉसिबल नहीं है तो आप पॉइंट लगाएंगे और जीरो आ जाएगा। 3 6 18। अब इनको माइनस करें, इनको माइनस करें, कितना आंसर आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। अब दोबारा देखें, वो नहीं डिविजिबल है, दोबारा जीरो लगाएंगे। 3 6 कितना आ जाएगा, दोबारा 18। दोबारा माइनस करें, दोबारा 2 आ जाएगा। 3 6 8 18। बात समझ आ रही? तो ये सीक्वेंस चलता जाए तो इसका आंसर क्या आता है, 0.666666, ये इस तरह आगे चलता जाएगा। तो ये जो आंसर आया है बेटा, इनको हम पढ़ते हैं रिकरिंग। रिकरिंग डेसिमल्स को लिखने का तरीका आपके पास क्या होता है बेटा, इसको हम लिख देते हैं 0.6। अब या तो 6 के ऊपर मैं डॉट डाल दूंगा, ठीक है, या तो एक ये नोटेशन है इसको लिखने की, या दूसरी नोटेशन क्या है, 0.6 के ऊपर मैं डैश लगा दूं। ये दो म्यूटेशंस हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं बेटा, इनको रिप्रेजेंट करते हैं, इनको हम लिखते हैं। आई होप ये बात आपको काफी हद तक क्लियर होगी होगी। मैंने नोटेशन समझाने के लिए ये एग्जांपल ली थी बेटा। लेट से मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। हमारे पास क्वेश्चन है, लेट से 5/6, 5/6। ठीक है। दोबारा उसी तरह 5 को अंदर रखेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे। आप 0 पॉइंट, ये आगे 0,
ठीक है, 6 8 48। ठीक हो गया। आपने इनको माइनस किया, कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, जीरो लगाएंगे। 6 3 18। दोबारा आप चेक करें, 2 आ गया, जीरो लगाएंगे। 6 3 18। बात समझ आ रही? दोबारा आप माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा आपके पास, अगेन आपके पास 2 आ जाएगा, दोबारा जीरो लगाएंगे। 6 3 18। अब बात समझ आ रही है? मतलब ये ऑन एंड ऑन चलता जाएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे? बेटा इसको लिखने के लिए हमारे पास क्या है, इसको हम लिखेंगे 0.8। अब देखिए, 8 रीअकर नहीं हो रहा, रीअकर दोबारा अकर होना, दोबारा जाहिर होना। तो 3 रीअकर हो रहा है, 8 इज नॉट रीअकरिंग। तो इसको हम लिखेंगे 0.83, और 3 के ऊपर क्या डाल देंगे, डॉट डाल। ये बात समझाई? 3 के ऊपर आप क्या डाल देंगे, डॉट डाल देंगे। या इसको कैसे लिखेंगे, 0.8, 3 के ऊपर क्या लगा देंगे, डैश वगैरह। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 0.83 है, ये री, इसमें 3 जो है वो रीअकरिंग। एग्जाम में वो हमसे क्या डिमांड करता है बेटा, हमारे इस पेपर में स्पेसिफिकली, और ये काफी हद तक इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जा रहा है एग्जाम में बेटा, वो हमसे डिमांड करता है, वो हमें इस तरह दे देता है। लेट्स से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं जी 0.6 है। मैं बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल तक जाऊंगा। 0.6 और उसके ऊपर डॉट लिखा। वो कहते हैं ये रिकरिंग डेसिमल है, इसको आपने सिंपलीफाइड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, सिंपलीफाइड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब बेटा इसको कन्वर्ट करने का जो मेथड है वो बड़ा मजे का है, बड़े ध्यान से समझिए। आपने सबसे पहला काम क्या करना है, लेट करना है कि x इज इक्वल टू 0.6, और 6 के ऊपर क्या है, डॉट। 6 के ऊपर डॉट का, आई होप आपको अब मतलब समझ आ गया। डॉट का मतलब ये है कि 6 6 6 6 6 6 6 ये आगे चलता जा रहा है। ठीक है, विच मीन्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 0.6666, ये आगे इस तरह कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूटी। अब इसको सॉल्व करने का मेथड समझिएगा, मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 0.66, इस तरह का। ठीक है, इसको सॉल्व करने का मेथड समझिएगा। आपने सबसे पहले क्या करना है, 6 के ऊपर है ना डॉट, आपने सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेना कि भाई ये है मेरा नंबर। अपने आप को एज्यूम करना है कि मैं डेसिमल के ऊपर खड़ा हूं। आपने अपने आप को एज्यूम करना है कि यू आर स्टैंडिंग ऑन ए डेसिमल। बात समझ आ गई? आप ये चेक करेंगे कि डेसिमल से मुझे कितने नंबर्स ट्रेवल करने पड़े, तो फिर जाके, ये एंड है ना, ये इसका एंड है, और ये इसका क्या बेटा, स्टार्ट है। ठीक है, आपने दोनों साइड पे चेक करना है कि एंड तक जाने में मुझे कितने डेसिमल प्लेसेस मूव करने पड़ेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपने इसको सर्कल करके ये समझ लिया कि भाई ये मेरा नंबर है, जो री री अकर हो रहा होगा उसको सर्कल करना है। 6 को आपने सर्कल करके ये समझना है कि मुझे सबसे पहले इस डेसिमल को कितना मूव कराना पड़ेगा एंड तक जाने के लिए। ठीक है, 6 को कितना मूव कराना पड़ेगा एंड तक जाने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे 1 डेसिमल प्लेस तक जाना पड़ेगा अगर इसको मैंने डेसिमल मूव कराना। और स्टार्ट में देखिए, स्टार्ट तक आपने कोई भी 0 डेसिमल प्लेस तक जाना। कितना डेसिमल प्लेस तक, 0 डेसिमल प्लेस तक आपने जाना। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा बेटा? ठीक है, तो ऐसे केस में अब आप इसको कैसे लिखेंगे, अब ध्यान से सुनिएगा बेटा। इसको हम लेट एक्स इक्वल टू ना, अब मुझे बताया कितने डेसिमल प्लेस मूव किए, 1 डेसिमल प्लेस मूव किए, तो इसको मैं लिखूंगा 10x। 10x इज इक्वल टू 0.6666, सॉरी, 10x इज इक्वल टू 6 क्योंकि 1 डेसिमल प्लेस आप मूव करेंगे, तो 6.6666 ये आप मूव करा देंगे, ये आगे तक जा रहा है। क्योंकि 1 डेसिमल प्लेस मूव किया तो एक जीरो लगाएंगे। बात समझ आ रही? एक जीरो लगाएंगे। आगे देखिए, अब आपने कितने डेसिमल प्लेस मूव किए, भाई अब तो 1 डेसिमल प्लेस भी मूव नहीं हो रहा ना, अब तो 1 डेसिमल प्लेस भी मूव नहीं हो रहा, तो कोई जीरो नहीं लगाएंगे, आप सिंपली क्या लिख देंगे, 1x इज इक्वल टू, कितना है बेटा वो कितना है,
6 6 6 6 आगे चलता जा। तो कहानी क्या बनी, आपने सबसे पहले क्या करना है, एंड वाले नंबर को लिखना है। पहले एंड को लिखना है और फिर आपने किसको लिखना है, स्टार्ट को लिखना है। अब सीक्वेंस दोबारा एक बार समझ लें। आपने जो फ्रैक्शन होगा, जो ये डेसिमल होगा, इसमें सबसे पहले ये करना है कि आपने देखना है कितने एंड तक मूव करने के लिए मुझे कितने डेसिमल प्लेसेस, तो आपको पता चला एक डेसिमल प्लेस चाहिए, तो उतने जीरो लगा दे। उतने आपने क्या प्लेस कर दिए, जीरो प्लेस कर दिए। ठीक है, तो वो बन गया 10x इज इक्वल टू, और आगे, क्योंकि आप ये देखिए आगे क्या होगा, वो आगे की वैल्यू उसी तरह आ जाएगी। स्टार्ट में आपने मूव करने के लिए कोई भी डेसिमल प्लेस मूव नहीं की, तो उसमें क्या आ जाएगा, कोई जीरो नहीं लगेगा, 1x आ जाएगा। और अब इन दोनों को क्या कर देंगे आप, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। अब आप इनको सब्ट्रैक्ट करें ना, 10x माइनस 1x कितना आ जाएगा, 9x इज इक्वल टू, अब ये सारे की सारी साइड, ये वाली जो साइड है दिस वन डेसिमल से, जो राइट वाली साइड है ये सारी कैंसिल हो जाएगी क्योंकि माइनस हो रहा है। तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को 6 और 0 को माइनस करेंगे तो 6 ही आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6/9। 6/9 आ गई ना। अब इसको कैंसिल करें, किस पे कैंसिल हो रहा है जी, 3 पे कैंसिल हो रहा है। 3 2 6, 3 3 9, क्या आंसर आ गया, 2/3। आप देखिए स्टार्टिंग में आपने क्या लिखा था, 2/3, सेम आंसर है। अब बात समझ आएगी। चले इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। लेट्स से हमारे पास अभी हमने क्या 5/6 वाला किया ना, हम ऐसे कोई करते हैं। लेट्स से 0.83, 0.83 और 3 के ऊपर डॉट है। अब इसको डेसिमल में लेके जाना है। क्या सिखाया था भाई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.8333, ये इस तरह आगे चलता जा। ये सिखाया गया था बेटा कि इसको आपने सर्कल करना है, अपने आप को एज्यूम करना है कि यू आर स्टैंडिंग हेयर, यू आर हेयर। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इस डेसिमल को आपने एंड पे लेके जाना है, एंड पे लेके जाना है भाई, एंड पे लेकर जाए। 1 2 कितना डेसिमल प्लेस मूव किए, एंड पर जाने के लिए यू हैव मूव्ड 2 डेसिमल प्लेसेस। अच्छा ठीक है जी। उसके बाद स्टार्ट में चेक करें, स्टार्ट तक मूव करने के लिए, स्टार्ट तक मूव करने के लिए यू हैव मूव्ड ओनली 1 डेसिमल प्लेस। एंड तक जाने के लिए यू हैव 2 डेसिमल प्लेसेस, एंड स्टार्ट तक आने के लिए यू हैव 1 डेसिमल प्लेस। लिखने का तरीका क्या था, पहले एंड वाले को लिखना, याद है अभी सिखाया था, पहले एंड वाले को लिखना। तो इसको कैसे लिखेंगे, 100x, 100x इज इक्वल टू, इसको कैसे लिखेंगे, 83.333, ये इस तरह आगे चलता जाएगा। ये वाला एंड वाला आ गया, दिस इज योर एंड। ठीक है, अब स्टार्ट वाले को लिखिए। स्टार्ट में देखें तो 1 डेसिमल प्लेस मूव किया, तो इसको कितना लिखेंगे, 10x इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा बेटा, 8.333, और ये इस तरह आगे चलता जाएगा। बात समझ आ गई बेटा, आई होप सबको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, 100, अब इनको हम सब्ट्रैक्ट कर दें, यही सिखाया था ना, सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, 100 - 10 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 90x। डेसिमल के राइट वाला सारा कैंसिल हो गया। ठीक है जी, कैंसिल कर दें, ये लीजिए कैंसिल कर दिया। तो 83 - 8 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, दैट वुड बी 75। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75/90, ऐसे ही है ना। अब इसको कैंसिल कर लें आप। ठीक है, लेट्स से हम सिंपलेस्ट डेसिमल से इसको कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 3 से, 3 2 6, 3 5 15, 3 3 0। अब फिर 5 पे, 5 5 25 एंड 5 6 30। तो आंसर कितना आ गया, दैट इज 5/6। अब ये वही आंसर आया जो थोड़ी देर पहले। तो अब अगर सीक्वेंस बनाऊं मैं, अगर मैं सीक्वेंस बनाने की कोशिश करूं, तो पहले मैंने उस जो भी रिकरिंग होगा उसको सर्कल करना है। सर्कल करने के बाद पहले उस डेसिमल को मूव कराना उसके एंड पर, फिर उस डेसिमल को मूव कराना उसके स्टार्ट तक, और फिर उतने ही आपने उतने ही उसके बाद उनको सब्ट्रैक्ट कर देना। लेट्स से मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ताकि और ज्यादा अच्छे से समझ आए। लेट्स से मेरे पास है बेटा 2.451, और मैं 51 के ऊपर डॉट लगा लें। 2.451 और 5 और 1 के ऊपर डॉट है।
अब तो इसका क्या मतलब है, पहले तो इसको समझना है ना। इसका मतलब ये है बेटा 2.451, 2.451, 51, 51, 51, ये रिकरिंग हो गया ना, ये रिकरिंग कंसिडर किया जाएगा। अब आपको ये सिखाया गया था कि जो हमारे पास रिकरिंग है उसको सर्कल करना है, उसके बाद डेसिमल को पहले एंड पर लेकर जाना है। पहले तो इसको लेट कर लेना, लेट एक्स, लेट एक्स इज इक्वल टू दिस, आपने लेट कर लिया सबसे पहले, ठीक हो गया। सबसे पहले इसको एंड तक लेकर जाना है। अब एंड तक लेकर जाने के लिए कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 1, 2, 3, इधर लिखने 3 DP, 3 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। जितने डेसिमल प्लेस हैं क्या सिखाया था, उतने जीरोस आ जाएंगे। तो 1, 2, 3, 1000x इज इक्वल टू, क्या बन जाएगा ये बेटा, 2451.51, 51, 51 और इस तरह आगे चलता जाएगा। अब इसी डेसिमल प्लेस को उठा के स्टार्ट तक शिफ्ट करना है। ये आ गया स्टार्ट। स्टार्ट में अगर देखा जाए कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, ओनली 1 डेसिमल प्लेस। स्टार्ट तक जाने के लिए ओनली 1 डेसिमल प्लेस। तो ये आ जाएगा आपके पास 10x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 24.51, 51, 51, ये इस तरह चलता जाएगा। एंड माइनस स्टार्ट, और अब इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप। अब इन दोनों को आप क्या कर देंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1000 - 10 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 990x इज इक्वल टू, अब इनको माइनस करें तो हमारे पास 2451 में से माइनस करें 24 को, 2451 में से आप 24 को माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 2427। ये आ गया। आपने तो एक्स की वैल्यू निकालनी थी। एक्स के लिए क्या करेंगे, 2427 डिवाइडेड बाई 990। अब आप इसको क्या करेंगे, इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 3 पर सिंप्लीफाई करें, ठीक है। 3 8 जार 24, देखो बेटा इसके डिवीजन भी मैं सिखा देता हूँ, 24 27 है ना, 3 8 जार 24 आ गया। ऊपर से आएगा, ये माइनस हो गया, 0 हो गया, तो ऊपर से आएगा 2। अब 3 2 पर डिविजिबल नहीं है, इट मीन आपको नेक्स्ट एंटिटी चाहिए, तो 0 लगाएंगे और ऊपर से क्या आ जाएगा 7, 3 9 जार 27। अब बात समझ आ गई। तो दैट वुड बिकम 809 डिवाइडेड बाय 3 3 जार 3 3 जार एंड 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा 809 डिवाइडेड बाय 330। अच्छा चलें, इसको थोड़ा सा और, एक और क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल और कंसिडर कर लेते हैं, एंड दैट इज 0 लेट से लिखा जो हुआ है 14136, और 36 के ऊपर इस तरह करके लाइन, विच मीन्स, पहले तो इस चीज को क्लियर करें ना कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है बेटा, इसका मतलब है भाई 0.14136, 136, 136, ये चलता जा, विच मीन्स 136 इज री अकरिंग, वो रिअकर हो। अब फिर वही बात करेंगे बेटा, लेट एक्स इज इक्वल टू, आपने सबसे पहले एक्स की वैल्यू को एज्यूम कर लिया। फिर क्या सिखाया था भाई, ये जो आपके पास है, जो री अकर हो रहा है, उसको आपने क्या करना है, डेसिमल को उठाना है, डेसिमल को उठाना है, इसको पहले एंड तक लेकर जाना है। एंड तक लेके जाने में कितने डेसिमल प्लेसेस है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 डेसिमल प्लेसेस। ऐसे ही हो गया। इसी डेसिमल को उठा के स्टार्ट तक लेकर आना। स्टार्ट तक अगर चेक करें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं बेटा, यू हैव ओनली 2 डेसिमल प्लेस, यू हैव टू मूव ओनली 2 डेसिमल प्लेसेस, विच मींस 2 DP एट 5 DP एंड 2। अब कैसे लिखना था भाई, मैंने स्टार्टिंग में सिखाया था कि पहले आपने क्या करना है, कि पहले एंड वाले को लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, 10000x इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 14136.136, 136, ये चलता जाए। अब आगे देखिए, स्टार्ट तक आने के लिए यू हैव टू मूव ओनली 2 डेसिमल प्लेसेस, विच मीन्स आप कितना लिखेंगे, 100x इज इक्वल टू 14.136, 136,
136, इस तरह चलता जा। एग्जाम के लिहाज से एक टिप दे दूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप क्वेश्चन ठीक सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। बेटा डेसिमल के बाद देखिएगा, आपको सेम नजर आएगा, 136 136 136 136 136। मैं फिर रिपीट करूं, डेसिमल के बाद चेक कीजिएगा, अगर आपके दोनों ऊपर, यहां पर और यहां पर, दोनों साइड पर, इन दोनों केसेस में अगर आपको सेम वैल्यू नजर आ रही है आफ्टर द डेसिमल, इट मींस आप बिल्कुल ठीक सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। अब इनको माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 9990x इज इक्वल टू, इन दोनों, इनको माइनस करें बेटा, ये डेसिमल के बाद वाला तो कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास कितना आ गया, 14122। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14122 डिवाइडेड बाय 99900। अब इसको कैंसिल कर ले, जब इसको कैंसिल करेंगे आप टू पर, तो ये आ जाएगा 7061 डिवाइडेड बाय 49950। तो बेटा आई होप आपको ये कहानी काफी हद तक क्लियर हो गई होगी। इसमें मैं फिर रिपीट कर देता हूं, आपने पहले डेसिमल के ऊपर खड़े होकर आपने अपने आप को ये बताना है कि भाई आपने पहले एंड तक जाना है। पहले एंड तक जाके जितना एंड डेसिमल प्लेस से मूव करो, उतने जीरोस के साथ एक्स लगा दो। ठीक हो गया। फिर आपने मूव करना है स्टार्ट तक। स्टार्ट तक मूव करते हुए आपने जितना मूव किए हैं, जितने डेसिमल प्लेस से, उतने जीरो लगा दो। अगर आपने एक भी डेसिमल प्लेस मूव नहीं किया, तो पहले वाला केस याद है, हमने एक जीरो भी नहीं लगाया। तो आपने पहले एंड वाला लिखना है, फिर बेटा स्टार्ट वाला लिखना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगी, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगी, उसको फिर डिवाइड करना है और उसको सिंप्लीफाई करना है। ये हमारे पास बेटा प्राइमरीली ये क्वेश्चंस आपके P1 में बहुत ज्यादा अपीयर होते हैं। ठीक हो गया। अब इसका एक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में भी अपीयर हुआ था, चलें उसको हम फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। मगर वो कंपैरेटिवली सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं था। आई हैव रिटन दैट क्वेश्चन एज वेल। मैं देख लेता हूँ, अगर वो मुझे नजर आता है तो मैं आप लोगों को बताऊँ। यस, देयर इट इज। क्वेश्चन ये था बेटा, 0.17 डॉट प्लस 5/9। ये पास्ट पेपर का आपका क्वेश्चन। अब इसमें आपने पहले इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है, इसको फ्रैक्शन में लेकर आना है। फ्रैक्शन में जब आ जाएगा, तो उसके बाद फिर 5/9 के साथ एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है। बात समझ आ रही कि नहीं? आई होप बेटा आप लोगों को इस लेक्चर से काफी चीजें समझ आ गई होंगी कि ये डेसिमल्स वाले कैसे करने हैं। इन केस अगर ये क्वेश्चन ना हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं सॉल्व करा दूंगा, कोई इशू नहीं। कुछ क्वेश्चंस मैं लिख के दे देता हूँ आप लोग को बेटा। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, एक और क्वेश्चन मैं लिख के दे देता हूँ। लेट्स से हमारे पास है 2.451 और 51 के ऊपर डॉट। एक ये क्वेश्चन, एक पहला क्वेश्चन ये हो गया सॉल्व करने के लिए, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया सॉल्व करने के लिए, थर्ड क्वेश्चन लेट्स से हमारे पास आ जाता है 1.3658। ये हमारे पास ये तीन क्वेश्चन है बेटा। आप लोगों ने नेक्स्ट टाइम जो लेक्चर होगा उससे पहले आप लोगों ने ये सॉल्व करने, ठीक है। आई होप बेटा आप लोगों को आज का लेक्चर काफी हद तक समझ आया होगा, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। ख्याल रखिएगा बेटा, नेक्स्ट टाइम मुलाकात करेंगे। ओके बेटा जी, सलाम अलैकुम।